नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के कुछ पदों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के कुछ अन्य पदों का वाचन करूंगा। फिर इसके बाद मैं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को बारी बारी कर प्रस्तुत करूंगा। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी का सामान्य परिचय मैंने अपने पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में मैंने दे दिया है। अतः इस वीडियो में मैं भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी का सामान्य परिचय देना आवश्यक नहीं समझता हूं। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे उनका परिचय वहीं से प्राप्त कर लें और यदि वे आवश्यकता महसूस करें तो उनके कुछ अन्य पदों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को भी देख सकते हैं तथा सुन भी सकते हैं। यही नहीं, आप उन्हें स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं या पॉज द्वारा लिख भी सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी का, जो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, के अन्य पदों को बारी बारी कर पढ़कर शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करता हूं। मीराबाई के पद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता हिंदी की महान भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में मीराबाई ने सतगुरु की महिमा का बड़ा ही सुंदर गुणगान किया है। सतगुरु के मुख से नाम रत्न की प्राप्ति हुई है और वही नाम का ज्ञानदीप मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जा सकता है। व्याख्या: प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्ति में सदैव लीन रहने वाली मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो राम रूपी रत्न का धन अर्थात एक बहुत बड़ी पूंजी प्राप्त हो गई है। मुझे यह जो अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई है वह मेरे सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुई है, जिन्होंने कृपा पूर्वक मुझे अपनी शिष्या स्वीकार किया है। इस धन को मैंने पूरे मनोयोग के साथ स्वीकार कर लिया है। इस अमूल्य धन को प्राप्त करके मुझे लगा कि जैसे मैंने तो जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है, अर्थात ऐसी पूंजी प्राप्त कर ली है जिसका मुझे जन्म जन्मांतर से इंतजार था। भले ही इसे प्राप्त करने में मैंने सभी सांसारिक सुख वैभव को त्याग दिए हैं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। यह एक ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर ही
इसे चुरा सकता है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि यह पूंजी नित्य प्रति सवाए मूल्य की होती रहती है। अर्थात इस नाम रूपी धन की यह विशेषता है कि यह खर्च करने पर भी कभी घटता नहीं है और न ही इसे कोई चुरा सकता है। यह दिन पर दिन बढ़ता जाता है। यह एक ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखलाता है। मीराबाई कहती हैं कि मेरी नाव सत्य की है और नाव का खिवैया मेरे सतगुरु हैं और उन्हीं की कृपा से मैं इस भवसागर रूपी संसार से पार उतर सकी हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, जिन्हें भक्तजन प्रसन्न हो होकर यश देते हैं। इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी से उनका गुणगान किया है। विशेष प्रस्तुत पद में सतगुरु की महिमा का अत्यंत प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति को राम रूपी रत्न का धन मानकर उसे एक बहुत बड़ी पूंजी बतलाया है। प्रस्तुत पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उपर्युक्त पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप है। प्रस्तुत पद संगीतात्मकता व गेयता से परिपूर्ण है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग, इस पद में मीराबाई अपने प्रिय श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनसे यह प्रार्थना करती है कि वे उसी की आंखों में आकर बस जाएं। व्याख्या, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की शोभा और सौंदर्य का अत्यंत ही प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है। इस पद में मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम मेरी आंखों में आकर बस जाओ, अर्थात बसो। श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुमने मोर पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है और कानों में मछली की आकृति वाले कुंडल पहने हुए हो। तुम्हारे भाल पर सुंदर लाल तिलक शोभायमान हो रहा है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा रूप मन को मोहित करने वाला है, अर्थात तुम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाले हो। तुम्हारा शरीर सांवला है और तुम्हारे नेत्र विशाल हैं जो बड़े ही सुंदर हैं। तुम्हारे होठों पर अमृत का रस प्रदान करने वाली मुरली सुशोभित है और तुम्हारे वक्ष पर वैजयंती माला शोभायमान हो रही है। अंत में मीराबाई कहती है कि हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण, तुम संतों को सुख पहुंचाने वाले हो। विशेष, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की शोभा और सौंदर्य का अत्यंत ही प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है। मोर मुकुट मकराकृत, मोहिनी मूर्ति, सांवरी सूरति में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उपर्युक्त पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप है। प्रस्तुत पद संगीतात्मकता व गेयता से परिपूर्ण है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दिया जाय, नहाय धोई जब देखन लागी, साली ग्राम गई पाय, जहर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दिया बनाए,
नुहाय धोई जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाय। सूली सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुवाय। सांझ भई मेरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाय। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने प्रिय श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और यह बतलाया है कि श्री कृष्ण प्रेम में मस्त हुए व्यक्ति के समक्ष किसी भी प्रकार की लौकिक कठिनाइयां नहीं रहती है। व्याख्या, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के गुणों का गान करके प्रसन्न हो गई हूं। मुझे तो बहुत आनंद मिला, परंतु कई लोगों को मीरा का यह आचरण अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मीरा को अनेक तरह की यातनाएं दी। उदाहरण देते हुए राणा द्वारा भेजे गए सांप के पिटारे की घटना का उल्लेख करते हुए मीराबाई कहती हैं कि राणा ने सांप का पिटारा भेजा था और कहा था कि यह पिटारा मीरा को दे देना, किंतु जब मीरा नहा धोकर उस पिटारे को खोलकर देखने लगी तो उसमें शालिग्राम को पाया। इसी प्रकार राणा द्वारा भेजा गया जहर का प्याला अमृत बन गया। जब मीरा नहा धोकर उसे पीने लगी तो वह उसे पीकर अमर हो गई, अर्थात राणा का भेजा गया वही जहर अमृत तुल्य बन गया। मीराबाई कहती हैं कि राणा ने उसके लिए सूलों की सेज भेजी थी और कहा था कि मीरा को उस पर सुला दिया जाए, किंतु जब रात को मीरा इस कांटों भरी सेज पर सोने लगी तो वह मानो फूलों की सेज बन गई हो। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो सदा मेरे सहायक रहे हैं और मेरी कठिनाइयों में मेरी सदा रक्षा करते रहते हैं। मीरा कहती हैं कि मैं भजन भाव में मस्त हो गई हूँ और गिरधर पर न्यौछावर होती हूँ। विशेष, इस पद में भी मीरा ने अपने व्यक्तिगत जीवन के कतिपय कटु अनुभवों को बतलाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उपर्युक्त पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है। प्रस्तुत पद संगीतात्मकता व गेयता से परिपूर्ण है। भजु मन चरण कंवल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब उठ जासी। कहा भयो तीरथ व्रत, किन्हे कहा लिए करवत काशी। इस देह का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यूं संसार चहर की बाजी, सांझ पड़या उठ जासी। कहा भयो है भगवा पहरिया, घर तज भय सन्यासी। जोगी होय जुगति नहीं जानी, उलटी जन्म फिर जासी। अरज करूं अवला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग, इस पद में मीरा ने संत मत से प्रभावित होकर इस नश्वर संसार में व्याप्त पाखंड और आडंबर की कड़ी भर्त्सना की है। व्याख्या, मीराबाई अपने मन को समझाती हुई कहती हैं कि हे मन, तू अविनाशी श्री कृष्ण के चरणों में लग जा, उन्हीं का एकमात्र भजन कर। इस धरती और आकाश के बीच जितना कुछ दिखाई देता है वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह संसार तो नश्वर है। तीर्थाटन, व्रत, उपवास तथा ज्ञान आदि की कथाओं को सुनने से कुछ नहीं होगा। काशी में
करवत लेना भी अकारत ही है। अतः हे मन, इस मनुष्य शरीर का कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः यह भी एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। वास्तव में यह समूचा संसार ही एक चौसर के खेल की तरह है, जो सांझ होते ही उठ जाएगा। मीराबाई कहती हैं कि भगवे वस्त्र धारण करने अथवा घर द्वार छोड़कर संन्यास लेने से क्या लाभ, ये सब तो बाह्य आडंबर है। इस प्रकार के धर्माडंबर में विश्वास करने वाले योगी वास्तव में ईश्वर प्राप्ति की युक्ति नहीं जानते हैं, और वे फिर से 84 लाख योनियों में जन्म ले लेकर भटकते रहते हैं। मीरा अपने आराध्य देव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे आराध्य देव, मीरा तुम्हारी दासी है, और अबला होने के कारण वह हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, इन सांसारिक बंधनों से मुझे मुक्ति दिलाओ। विशेष मीरा ने इस पद में संसार में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं, पाखंडों तथा बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इस पद में मीरा ने जीवन के कटु सत्य को उजागर कर अप्रत्यक्ष रूप से अपने आराध्य के नाम स्मरण, गुण, कीर्तन आदि द्वारा वैष्णव भक्ति पद्धति का ही अनुसरण किया है। इस पद में मीराबाई ने जीवन को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। प्रस्तुत पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उपर्युक्त पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप है। प्रस्तुत पद संगीतात्मकता व गेयता से परिपूर्ण है। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के संग में भीजे। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने नाम स्मरण की महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने मानव मात्र को संबोधित किया है। नाम स्मरण की महिमा का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो तुम राम के नाम का रसपान करो, अर्थात तुम राम नाम का स्मरण करो। मीरा मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तथा अपना कल्याण करना चाहते हो तो कुसंगति को त्याग कर प्रतिदिन सत्संग में बैठा करो और भगवान की चर्चा सुना करो। यही नहीं, मीराबाई आगे मनुष्य मात्र को समझाते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने मन के भीतर से काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मोह आदि को निकालकर बाहर कर देना चाहिए, अर्थात इन दुर्गुणों का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय में ये विकार रहते हैं तथा वह सांसारिक माया मोह के जाल में फंसा हुआ रहता है, तब तक वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और मनुष्य को उन्हीं के प्रेम में फंसना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। विशेष इस पद में मीरा ने अपने आराध्य देव के नाम स्मरण, गुण कीर्तन आदि वैष्णव भक्ति पद्धति का ही अनुसरण किया है। प्रस्तुत पद में नाम स्मरण की महिमा का अत्यंत प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। इस पद में मीराबाई ने जीवन को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। प्रस्तुत पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उपर्युक्त पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप है। प्रस्तुत पद संगीतात्मकता व गेयता से परिपूर्ण है।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।